हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट एनालिसिस, लागत विश्लेषण। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। और आज हम देखते हैं कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या होती है। द अमाउंट स्पेंट ऑन ऑल इनपुट्स, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी अमाउंट हम स्पेंड करते हैं फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और नॉन फैक्टर हमारे पास होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, ये सब हमारे नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं। इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसका मतलब लागतें क्या हैं, लागत जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारी लागत होती है, चाहे वो साधन लागत है या गैर साधन लागत है। जो एक फर्म मनी एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इनपुट्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। जितने भी कोई फर्म मनी एक्सपेंडिचर करती है, जो भी खर्चा करती है, वो भी कॉस्ट का ही एक पार्ट है। कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, Q इज अ आउटपुट एंड C इज कॉस्ट। कॉस्ट और आउटपुट का फंक्शन है, इनके जो रिलेशनशिप है उसके हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कॉस्ट की धारणाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागत। तो मौद्रिक लागत नाम से क्लियर है, जो हम मुद्रा के रूप में पेमेंट करते हैं, कैश के रूप में पेमेंट करते हैं। द अमाउंट स्पेंट इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। जो भी मनी हम प्रोडक्शन के लिए स्पेंड करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, मनी के फॉर्म में पेमेंट करते हैं, वो मनी कॉस्ट है, मौद्रिक लागत है। जैसे वेजेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सीज, पेमेंट फॉर पावर, लाइट एंड फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दीज आर मनी कॉस्ट। जैसे कि अगर कोई फर्म 1,00,000 रुपए की पेमेंट्स करती है, मनी कॉस्ट का हिस्सा है वो। नेक्स्ट है हमारे पास रियल कॉस्ट, या जिसे हम वास्तविक लागत भी कहते हैं। वास्तविक लागत क्या है? द मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स अंडरगोन विद ए व्यू टू प्रोड्यूसिंग ए कॉमोडिटी आर इट्स रियल कॉस्ट। जो भी हमारा शारीरिक या मानसिक एफर्ट्स होते हैं, प्रयत्न किए जाते हैं, वो हमारी वास्तविक लागत हैं। जो भी हमें पेन्स, डिस्कम्फर्ट या डिसयूटिलिटी महसूस होती है, वो हमारी वास्तविक लागत है। जैसे एक पोटर, कुम्हार है, वो पोट बनाने में 6 से 7 घंटे लेता है, तो जो भी उसके उस समय पे पेन्स हैं, डिस्कम्फर्ट उसे हुआ, दैट इज़ रियल कॉस्ट ऑफ दैट पोट। उस पोट की वो रियल कॉस्ट है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट, जिसे हम लेखा लागतें भी कहते हैं, जो कि लेखों में लिखी जाती है, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। इट रेफर्स टू कैश पेमेंट्स दैट फर्म मेक फॉर फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। जो भी कैश पेमेंट्स करती है फर्म, फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स की, डेप्रिसिएशन की, और जो भी अदर बुक कीपिंग एंट्रीज, जितने भी एंट्रीज की जाती हैं लेखों में, वो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत क्या है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो हमारा जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, नेक्स्ट विकल्प का प्रयोग करना है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसे हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे उत्पादन के साधन हैं वो सीमित हैं, लेकिन हर एक साधन के बहुत से प्रयोग होते हैं। तो अब हमें ये देखना होता है कि हम उन साधनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई किसान है, भूमि के किसी टुकड़े पर वो गेहूं भी उगा सकता है, चना भी उगा सकता है। तो अगर वो वहाँ पर गेहूं उगाता है, गेहूं उगाने के कारण उसे चने की जो लागत है या जो चने का अवसर है, उसे उसको फोरगो करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। तो वो उसकी अल्टरनेटिव कॉस्ट है, या फिर वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर वो चना लगाता तब उसको कितने की इनकम होती, लेकिन अब अगर उसने गेहूं बोया है तो उसकी इनकम क्या होगी। तो वो है आपके पास अल्टरनेटिव कॉस्ट। तो अगर अल्टरनेटिव कॉस्ट का आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसमें आप 1 या 2 एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। तो क्या है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट सर्वोत्तम उपाय। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट है, इट इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। जो आर्थिक लागत है हमारे पास, आर्थिक लागत में अकाउंटिंग कॉस्ट भी शामिल है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होती है।
अकाउंटिंग लागत क्या है? जो पेमेंट्स हम बाहर करते हैं, जिसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, जो एक्सटर्नल कॉस्ट हम पे करते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, कि जो हमारे खुद के रिसोर्सेज हैं, अगर उनको हम अपने काम पर लगाते तो उसकी जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। उन दोनों को टोटल करने से हमारे पास आती है इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक लागत। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट, इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट दैट इज बोर्न बाय द सोसाइटी लाइक पोल्यूशन एंड नॉइज़। जब भी कोई फर्म प्रोडक्शन करती है तो कुछ ऐसी कॉस्ट होती है, जो कुछ ऐसी लागतें होती हैं जो कि सोसाइटी को बियर करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आपके आसपास, आपके एरिया के आसपास कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से जो निकलने वाला पोल्यूशन है, धुआं है, शोर है, तो उसकी जो कॉस्ट सोसाइटी को बियर करनी पड़ती है, इनको हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी कहते हैं। वो सोशल कॉस्ट सामाजिक लागत का हिस्सा होती है। तो सामाजिक लागत क्या होती है? जो कॉस्ट पूरे समाज को उठानी पड़ती है, प्रदूषण के रूप में, या फिर कोई पोल्यूशन है, किसी भी तरह का नॉइज़ होता है, उसके रूप में जो उठानी पड़ती है, दैट इज सोशल कॉस्ट। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट। इट इज़ कॉस्ट इंकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग ए कॉमोडिटी। कोई भी लागत जो कि कोई इंडिविजुअल फर्म बियर करती है, प्राइवेट कॉस्ट। और इसमें दोनों एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट आती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट अभी हम आगे करते हैं, इनको हम स्पष्ट लागतें और निहित लागतें कहते हैं। तो निजी लागत क्या है? जो किसी फर्म को वस्तु का उत्पादन करने के लिए जितनी भी लागतें उसको पे करनी पड़ती हैं, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट है, चाहे नॉन फैक्टर कॉस्ट, इसमें दोनों तरह की लागतें होती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? स्पष्ट लागतें। द पेमेंट्स विच फर्म मेक्स टू आउटसाइडर्स, जो पेमेंट आउटसाइडर्स को की जाती है, हु सप्लाई लेबर सर्विसेज, मटेरियल, फ्यूल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। तो एक्सप्लिसिट को हम एक्सटर्नल कॉस्ट भी कहते हैं, कि जो लागतें हमें बाहर आउटसाइडर्स को देनी होती हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो भी लागतें हैं, चाहे तो वो मटेरियल है, फ्यूल है, पावर है, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हम बाहर पेमेंट करते हैं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? निहित लागतें। बहुत से लागतें ऐसी होती हैं जो कि सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज की होती हैं। सेल्फ ओन्ड जैसे कि अगर उद्यमी खुद ही स्वयं ही प्रबंधक का कार्य करता है, तो उसको किसी बाहरी व्यक्ति को किसी भी तरह की भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई दुकानदार है, वो अपने घर की दुकान में काम करता है, तो उसको दुकान का किराया नहीं देना पड़ता। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति घर की पूंजी लगाता है, तो उसे कहीं पूंजी का ब्याज नहीं देना पड़ता। तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जो कॉस्ट उसकी सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज की है। तो इस तरह की जो लागतें होती हैं, उसके लिए कोई बाहर पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, वो बाहर उसकी कोई पेमेंट नहीं करता। तो दीज आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कॉस्ट। ये आपके पास आपको पता होने चाहिए। कई बार 2 मार्क्स में इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन कौन से हैं। जैसे मनी कॉस्ट पूछ लिया क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपसे पूछ लिया, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट पूछ लिया कि ये क्या होती है। नेक्स्ट आपके पास है कॉस्ट फंक्शन। अब हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं, कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। जो हमारा उत्पादन फलन है, वो कॉस्ट जो है वो आउटपुट का फलन है। इनके फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। अब जो कॉस्ट है, जैसे प्रोडक्शन में हमने किया था कि 2 तरह के पीरियड्स होते हैं, वैसे ही कॉस्ट में भी शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन हम इसे कह सकते हैं। वो है शॉर्ट रन इज दैट पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। जैसे कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में भी किया था कि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, और अगर हम आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हमें मोर वेरिएबल इनपुट्स लाइक लेबर और मटेरियल लगाना पड़ेगा। तो शॉर्ट पीरियड कॉस्ट क्या होती है? शॉर्ट पीरियड कॉस्ट परिवर्तनशील साधनों की लागत होती है। जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, उनकी जो लागतें हैं वो शॉर्ट पीरियड कॉस्ट की मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें जो स्थिर साधन है वो स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता शॉर्ट पीरियड में। और लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है? द पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, नो फिक्स्ड इनपुट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता, सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो इसमें कोई भी लागत स्थिर नहीं होती। सारी की सारी जो लागतें हैं वो लॉन्ग रन की कॉस्ट वो होती हैं, जो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं।
तो ये तो हो गई हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। अब जो थ्योरीज ऑफ कॉस्ट हैं वो दो तरह की हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी परंपरावादी सिद्धांत और मॉडर्न थ्योरी। तो आपके पास दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रेडिशनल थ्योरी को एक्सप्लेन करें, थ्योरी ऑफ कॉस्ट की परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या करें या मॉडर्न थ्योरी की व्याख्या करें। तो हम पहले ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट करते हैं। अब जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट है उसमें भी शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट हैं। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या है, शॉर्ट रन कॉस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट रन में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जो स्थिर साधनों की लागतें होती हैं वो शॉर्ट रन कॉस्ट है। तो इसमें टोटल कॉस्ट कुल लागत, एवरेज कॉस्ट औसत लागत और मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत, ये तीन तरह से लागतें होती हैं। और जो टोटल कॉस्ट है वो टू टाइप से, टोटल फिक्स कॉस्ट कुल स्थिर लागत, जो स्थिर साधनों की लागत है वो स्थिर रहती हैं। टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत। और एवरेज कॉस्ट भी दो तरह की, एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। और ये मार्जिनल कॉस्ट। और लॉन्ग रन कॉस्ट हमारे पास है टोटल लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब जो आगे फर्दर फिक्स्ड और वेरिएबल में इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि सारी की सारी जो लॉन्ग रन कॉस्ट है वो परिवर्तनशील लागत ही होती है, कोई भी इसमें स्थिर लागत नहीं होती। तो सबसे पहले हम करते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज फैक्टर्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। कोई भी एक निश्चित लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमारी लागत आती है दैट इज़ टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत, दो तरह की लागतें होती हैं। तो पहले हम करते हैं कुल स्थिर लागत। टोटल फिक्स्ड और सप्लीमेंट्री कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो कौन सी है, जो कि डोंट चेंज विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, जो कि आउटपुट बदलने से, परिवर्तन होने से चेंज नहीं होती। फिक्स लागत का मतलब जो फिक्स रहती है। दीज कॉस्ट डोंट वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम। जैसे रेंट, अगर हमें किसी बिल्डिंग का रेंट देना है, आप चाहे प्रोडक्शन करो ना करो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ मेंबर्स, जितने भी परमानेंट स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी सैलरी हमें पे करनी ही पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। इंश्योरेंस, तो ये ऐसी कॉस्ट हैं जो कि फिक्स कॉस्ट हैं। इसके लिए देखो टेबल हमने बनाया, यूनिट ऑफ आउटपुट 0 अगर आउटपुट है तब भी फिक्स कॉस्ट 10 है, अगर आउटपुट बढ़ता है 1 से 1 तब भी 10। तो फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स, और जो चेंज नहीं होती, आउटपुट चेंज हो रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। तो इसे डायग्राम में जब दिखाते हैं, ओ वाई एक्सिस पर हमने कॉस्ट लिखा है और ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिखा है आउटपुट। तो फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड, जो कि फिक्स रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे आउटपुट आपका 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, जितना मर्जी आउटपुट है, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहती है। नेक्स्ट हम करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। इसे हम प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। परिवर्तनशील लागत क्या होती है, परिवर्तनशील लागत नाम से क्लियर, जो परिवर्तित होगी किसके साथ, आउटपुट में परिवर्तन होने के साथ। आर दोज कॉस्ट विच इंकर्ड ऑन यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनकी कॉस्ट को हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। इट वेरीज विद लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के साथ वेरी होगी, चेंज होगी, इट चेंजेस विद लेवल ऑफ आउटपुट। एक्सपेंसिज ऑन रॉ मटेरियल, अगर हम ज़्यादा आउटपुट करते हैं तो रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो वो वाली जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेजेस ऑफ लेबर, लेबर हम चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो बिजली का खर्चा है, अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा और अगर हम कम करेंगे तो कम। टूट फूट पर किया जाने वाला खर्चा, कच्चे माल के खर्चे, इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है। देखो अब इसके लिए अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी, लेकिन जबकि मैंने फिक्स कॉस्ट में हमने क्या किया था कि अगर आउटपुट 0 है तो फिक्स कॉस्ट 10 ही थी, तो इसका मतलब ये वो वाली कॉस्ट थी जो होगी ही होगी चाहे आउटपुट आपका 0 हो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में देखो कि अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। आउटपुट 1 तो वेरिएबल कॉस्ट 10, अगर आउटपुट 2 होता है तो देखो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है 18, 3
अगर आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट 24, 4 है तो 28, 5 है तो 32, 6 है तो 38, 7 है तो 46, 8 है तो 62। अब ये कैसे चेंज होता है? देखो वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ रही है लेकिन घटती दर से। देखो दर घटती हुई कैसी कि पहले 10 है, फिर उसके बाद 8 से बढ़ती है, फिर 6 से, देन 4 से, 4 से, पहले बढ़ रही है लेकिन घटती दर से। घटती दर क्योंकि पहले 10 से बढ़ी, फिर 8, फिर 6 बढ़ रही है। टीवीसी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग है। फिर उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ना शुरू हो जाती है। देखो अब पहले 4 थी ना, फिर 6 से बढ़ना शुरू हो गई, फिर 8 से बढ़ना शुरू हो गई और फिर बढ़ी 16 से। ठीक है, तो इसका मतलब पहले जो टीवीसी है वो इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से और उसके बाद इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। और इसका जो रीज़न है वो है घटते बढ़ते अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन में किया था कि टीवीसी जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने क्या किया था कि पहले उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से और फिर उसके बाद मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो अगर उत्पादन हमारा बढ़ती दर से बढ़ेगा तो जो लागतें हैं वो लागतें घटती दर से बढ़ती हैं। तो लागत घटती दर से बढ़ रही है और उसके बाद वो बढ़ती दर से बढ़ना शुरू होती है। तो टीवीसी को मैंने प्लॉट किया है। देखो पहले बढ़ रही है घटती दर से, पहले कम कम चेंजेज है और एकदम से फिर चेंज आता है बढ़ती दर से बढ़ती है। तो टीवीसी तो इट इज़ इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, आफ्टर दैट इट इज़ इंक्रीजेज बढ़ती है एट इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ही पहले ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है और उसके बाद वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो ये हमने की टोटल वेरिएबल कॉस्ट या जिसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यूनिट ऑफ आउटपुट लिए हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट हमने लिया था कि चाहे आउटपुट आपका 0 है चाहे 1 है तो ये हमारी 10 ही रहती है। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या थी कि अगर आउटपुट 0 है तो 0, अगर आउटपुट 1 है तो 10, 18 और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू क्या ली थी 24। 24, 28 जो मैंने पीछे ली थी ना वैल्यू, वही वाली वैल्यू है जो हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट की ली थी 46, 62। अब हम टीसी क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे 10, 20, 28, 34, 38, इन दोनों को मैं कॉरस्पॉन्डिंगली प्लस कर रही हूँ। फिर हमारे पास है 42, 48, 56 और देन 72। अब ये डायग्राम में प्लॉट करते हैं हम। देखो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 ही है, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट अगर यहाँ 10 लिया मैंने तो ये 10 ही रहेगी। और उसके बाद जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो देखो 0 से शुरू होती है, 0 से, तो ओरिजिन से शुरू करेंगे। आप वैसे से प्लॉट कर सकते हैं, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि कैसे बनती। ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो जो टोटल कॉस्ट है वो अगर आउटपुट 0 है तो वो यहाँ से शुरू नहीं होगी बल्कि वो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ रहेगी। तो ये टीवीसी है और जितना ये डिफरेंस है फिक्स कॉस्ट का, उतना ही डिफरेंस हमने इसमें रखना है। ये है टोटल कॉस्ट, दैट इज टीवीसी प्लस टीएफसी। इन दोनों को प्लस करने से आपके पास ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट। ये भी हमने फर्स्ट पार्ट किया है। आगे हम इसमें करेंगे एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बताया है आपको कि कॉस्ट फंक्शन क्या है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ कॉस्ट एनालिसिस में कि जो अमाउंट कॉस्ट क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट बताए मैंने आपको, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये अलग अलग टाइप्स। उसके बाद हमने कॉस्ट फंक्शन किया, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, और हम ये ट्रेडिशनल थ्योरी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। और ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट का हमने शॉर्ट रन कॉस्ट किया, जिसमें से भी मैंने आपको ये वाला पोर्शन कराया है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या है,
टोटल फिक्स और सप्लीमेंट्री कॉस्ट किसे कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और फिर हमने किया टोटल कॉस्ट। और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।